सुभाष ने तो मुझे इमोशनल कर दिया यार। Whistling Woods. What a name. What a lovely name. And all the youngsters, those are going to get their degrees today, please whistle loudly as much as you can. And my congratulations to their parents also. I know हर माँ अपने बेटे की दिल की धड़कन समझ सकती है। मुझे क्या सोच रही होंगी मैं जानता हूँ अच्छी तरह कि मैं अपनी माँ मेरे बारे में बहुत सोचती थी, मेरे लिए दुआएं करती थी। Anyway, 11th convocation, एक खूबसूरत जश्न। इसमें आए हुए आप सब मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स, आप सबको जी जान से प्यार देता हूं। सुभाष प्यारा इंसान, ये कुछ लड़कों की टोली ये पूना से पढ़कर आए थे। मैं शूटिंग कर रहा था एक स्टूडियो में, तो ये हंसते गप्पे मारते, ये आत्माराम जी ने उनको साइन किया था एक पिक्चर साथ में बनाने का। तो मैंने कहा यार न्यू कमर, मैं तो डरा रहता था, ये तो मजे ले रहे हैं, लूट रहे हैं यार। सो गुड। तो पूरी टोली जाती थी तो मैं दुआ करता था यार मैं भी न्यू कमर था, भगवान इनको वो पोजीशन पे पहुंचा दे। और भगवान ने सुनी, क्योंकि कोई होशमंद दीवाना ही जगह तक पहुंच सकता है। होश भी जरूरी है और दीवानगी भी जरूरी है। ये वो अनहोने ख्वाब हैं दोस्तों, किसी होशमंद दीवाने के नसीब में लिखे जाते हैं। मैं भी दीवाना था कभी, मेरी भी सुनी। मैंने भी ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट जीता, लेकिन तब स्कूल नहीं थे, कुछ अंदर ही था। अच्छा है आपने तालीम हासिल की है, बहुत खूबसूरत बात हुई है। सुभाष ने ना जाने क्या बैठ के कहाँ अकेले में बैठ के सोचता रहता होगा, जो जद्दोजहद, जो स्ट्रगल मैंने की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। हमारे कितने हुनरमंद बच्चे बच्चियां हैं, लड़के लड़की हैं जो यहाँ पहुँच सकते हैं, उनको मौका नहीं मिलता, नहीं मिलता, वाकई नहीं मिलता। यहाँ मैंने देखा है, मेरी माँ ने कोई 30 लड़कियां जो भाग कर आई थी उनको अपने घर में रखा और घर पहुँचा कर वापस किया। ये ऐसी खूबसूरत इंडस्ट्री है, इसकी चकाचौंध बहुत खूबसूरत है। किसका मन नहीं चाहता, इवन ये डॉक्टर्स भी बनते हैं, प्रोफेसर जो बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, एक दफ़ा उनके दिल में भी आता है यार इस इंडस्ट्री में जाया जाए, इसका कुछ अपना ही है। और इस इंडस्ट्री का बाबा आदम निराला है दोस्तों। यहाँ कभी कोई कुछ भी नहीं होता और कभी कोई जैसा कोई नहीं होता। तो इस तरह की इंडस्ट्री है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं भी अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि मैं आपके बीच में बैठा। आज भी मैं एक न्यू कमर हूँ। आपकी हसरतें भी जानता हूँ, आपकी धड़कनें भी जानता हूँ। कुछ बातें कहूँगा जो मैंने 50, 55 साल, 60 साल गुजारे हैं। उसके पीछे मेरे माँ बाप का वो सभ्यता, वो तहजीब, वो तमद्दुन जो मुझे सिखाया, मैं भूला नहीं कभी। बहुत खूबसूरत है हमारा तहजीब व तमद्दुन, इसे मत भूलना कभी। अच्छा कहलाने की बजाय अच्छा बनने की कोशिश करना। इस इंडस्ट्री में आके लोग अच्छा कहलाने में लगे रहते हैं, 1 2 3 वहां तक पहुंचना चाहते हैं। बी हम्बल,
बी केयरफुल, बी कोऑपरेटिव। और अपनी खामियों में भी, खूबियों में भी खामियां ढूंढना। बहुत खामियां अपने अंदर हमारी इतनी, मैं तो हमेशा कहता हूँ यार इसको रीटेक कर लो, सुभाष यार है मेरा क्लोजअप अच्छा नहीं है, इन्हें ठीक कर ले यार, इन्हें फिर डब कर लिए। तो ऑलवेज, आज भी मुझे लगता है कि मैं आई हैव येट टू लर्न। इस वेस्टलैंग वुड ने आपको कामयाबी की उस खूबसूरत सीढ़ी के पहले जीने पे लाकर खड़ा कर दिया है। इसके जीने खत्म नहीं होते, बहुत लंबे जीने हैं, पूरे जीने कोई चढ़ भी नहीं पाया आज तक। समंदर शोहरत के साहिल नहीं होते, मैंने देखे एक से एक तैराक डूबते यहां। ये हमेशा नहीं रहती। मैं अपने उन शहीदों को जब याद करता हूं तो कभी कभी आंसू बह जाते हैं। तो दोस्तों, बी हम्बल, बी नाइस टू ईच अदर। कभी ये मत सोचना मैं उससे बड़ा हूं। तो मैंने तो खुद लिखता भी हूं आजकल, कुछ एक अपने लिए लिखा मैंने कि तुलना खुद की किसी से कैसे करूं, तुलना खुद की किसी से कैसे करूं, किससे हूं छोटा किससे बड़ा कैसे कहूं। तुलना खुद की खुद से कर लेता हूं, अच्छाई को बुराई से तकसीम कर लेता हूं। हासिल फिर हो जाए समझ मुकद्दर, चलती जिंदगी रुकती जिंदगी की तंसीम कर लेता हूं। तो कौन बड़ा है कौन छोटा, यहां कोई नहीं साहब, सब चले जाते हैं फिर नहीं आ जाते हैं। जैसे राज साहब ने कहा, कल इस खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे सदा रहेंगे। तो इसको जियो जान से। इतनी खूबसूरत आपने जो स्टेप लिया है, एक बहुत खूबसूरत दुनिया ये, इसको जी जान से रहो, जियो, हम्बल रहो। और ज़्यादा क्या कहूँ, स्पीच लंबी होती जा रही है, शायद बोर करने लगा हूँ। अभी देखिए, मौका दिया मुकद्दर ने, मैं अपने लिए क्या, मौका दिया मुकद्दर ने, दिल दिमाग एक हुए, नेकी भी साथ हुई मेहनत और मशक्क़त के, मंजिलें तय होती गईं और हम सुरखरू हुए। नेकी बहुत ज़रूरी है साथ में। अगर हम नेक बनकर चलेंगे, हम नेक नहीं हैं तो कुछ भी नहीं। हम नेकी में सब कुछ आ जाता है। बदी का अंत है कहीं आसपास, नेकी का कहीं कोई अंत नहीं। किताब नेकी की पढ़ ले बंदे, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं। और आज आपको हौसला देने के लिए मैं अपने आप को हौसला देता रहता हूँ। कभी कभी फार्म पे बैठा हूँ, जब थोड़ा सा लो फील करता है, हर घड़ी हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ लोनेस आती है, तो लोग कहते हैं वक्त से डरो, वक्त के साथ चलो, ऐसा करो ऐसा करो। मैं अपने खेतों में गाय भैंसों के चारा वारा डाल के, अब भी डालता हूँ, अभी मैं किसान ही हूँ, तो वैसे लगता है कि मैं अपनी दुनिया में वापस पहुँच गया हूँ। तो फहरिस्त होती है, लिस्ट। तो कहता हूँ अपने आप को, लोग वक्त से डरते हैं, मैं वक्त से कह रहा हूँ। फहरिस्त कारनामों की अपने, थमाकर हाथ में वक्त के, तामील हो हुक्म दे दिया है। फहरिस्त कारनामों की अपने, थमाकर हाथ में वक्त के, तामील हो हुक्म दे दिया है। नक्शे पा फतेह के अपनी, छोड़ने बाकी हैं अभी, रुख हवाओं के मोड़ने बाकी हैं अभी। सबक खतरों को सिखाने बाकी हैं अभी। जलगार हो, बुलंद हो नारा जाबासी, मिलेगा ना सानी कोई वर्के तारीख अपना,
जहाँ पे खेल जाने के इरादे बाकी हैं अभी। तो यूँ अपने आप को हौसला दे लेता हूँ। वक्त तो बड़ी कोशिश करता है कि आपको गिरा दे, ले जाता है, तो खैर एनीवे। और मेरी दुआएं हैं आप सबके लिए, खूब फलो फूलो, खूब आगे बढ़ो। मुझे खुशी होगी, आपसे ज़्यादा आपके माँ बाप को कितनी खुशी होगी जिन्होंने आपके लिए सपने सजाए हैं। और बड़े होकर लव योर पेरेंट्स द वे यू लव योर किड्स, ओके। लव यू ऑल, खुश रहो। सुभाष, लव यू डार्लिंग। तूने तो आज मुझे यार इमोशनल कर दिया। एने मैनू जज्बाती कर देता है यार। मैं अपने बड़ा प्यारा इंसान है, बड़ा साथ रहा, ऐश भी की थी, ऐसी दारू वारू भी पींदे रहने, सब नशे ले जे कहते हैं ना कुछ शरारतें, तो उसमें भी सुनाता हूँ जी ऐसा क्या है। पी शराब बेहिसाब, इंडस्ट्री में इतने ड्रम पीने वाला कोई नहीं। पी शराब बेहिसाब, न रखा माशकों का हिसाब। पी शराब बेहिसाब, न रखा माशकों का हिसाब, संभाला किसे नहीं, गिरने किसे दिया। संभाला किसे नहीं, गिरने किसे दिया, मिला मुझे मेरी वफाओं का सवाब। तो ये शराब ये सब, लेकिन बट मैं अपनी इंसानियत, अपनी नेकी, अपने रिलेशंस, जो हमारी सभ्यता, वो मैं नहीं भूला, ना कभी भूलूंगा। वो मेरा बहुत बड़ा एहसास है, उसके साथ ही जी रहा हूँ आज भी। ये मेरी शक्ति है। खुश रहिए। लव यू ऑल, बी हैप्पी, हेल्दी एंड स्ट्रांग। Thank you, sir. Now, for our keynote speaker at this conversation, Mr. Vijay Singh, CEO of Fox Star Studios, I would like to invite the Dean and Executive Director of Whistling Woods International, Mr. Ravi Gupta, to introduce him. To hand out the first set of certificates. We begin with the Whistling Woods School of Acting, Animation, then move on to the Whistling Woods School of Filmmaking, Screenwriting, followed by the Whistling Woods School of Fashion and Media and Communication BBA program. We begin with the School of Acting, class of 2018. First up,
पहली बार पता चला कि सुभाष जी एक फिल्म इंस्टीट्यूट बनाने वाले हैं, तो मैं थोड़ा सा यूँ कहिए चाहिए कि सवाल उठा मेरे दिमाग, किस तरह का इंस्टीट्यूट बनाएंगे, क्योंकि ही वॉज नोन एज द मेन स्ट्रीम सिनेमा डायरेक्टर। तो ये लगा था कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स बनेंगे, जो भी आएंगे पढ़ने के लिए, उनका जो मेन फोकस होगा वो मेन स्ट्रीम सिनेमा ही होगा। उसको मेन स्ट्रीम सिनेमा का एक पर्टिकुलर यो कहना चाहिए कि वो एक जॉनर है, वो की अलग चीज़ नहीं है, सिनेमा का ही एक जॉनर है जो हमारे हिंदुस्तान के, भारत के कल्चर से उभरा हुआ है। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि हमारे लोकतंत्र से नहीं, कल्चर से उभरा हुआ है, हमारे फोकलोर से। जो देश के अलग अलग फॉर्म्स हैं, थिएटर के, म्यूज़िक के, एंटरटेनमेंट के, उनसे उभरा हुआ एक फॉर्म है ये। तो हमें लगा था कि उस एरिया के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा। मेरा वो ऐसा हुआ कि सुभाष जी को मैं तब से जानता हूँ जब वो इंस्टीट्यूट से, FTIA से होके जब आए थे बॉम्बे में, और नटराज स्टूडियो में उनकी पहली फिल्म की तैयारी चल रही थी। सब उमंग, व्हाट वाज दैट? उमंग वाज इट? हाँ। तो आई वाज वेरी क्यूरियस कि क्या होगा इसमें, बट आई ऑल्सो यूज्ड टू नो व्हाट वाज हैपनिंग, but I was very happy to know little later that he himself, when he becomes a filmmaker, he may adopt any style. As a filmmaker, there is no any kind of limitation कि आपको ऐसा ही करना चाहिए, वैसा ही करना चाहिए. You can be free, you can take up any style of filmmaking. And institute में अगर आप इंस्टीट्यूट बना रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप कुछ भी करो, स्टूडेंट को पूरी फ्रीडम होनी चाहिए कि जो कुछ वो करना चाहें कर सकते हैं। कोई भी जॉनर सोचो, कोई भी स्टाइल सोचो, कोई भी कहानी सोचो, कोई भी कहने का अंदाज सोचो, वो फ्री होना चाहिए। इंस्टीट्यूट कैन नॉट हैव पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टाइल। जैसे काम शुरू हुआ, मैं इनके इंस्टीट्यूट में गया भी, एक बार नहीं 2-3 बार गया हुआ हूँ, तो आई फेल्ट कि मैंने जो पहले सोचा था कि इसका बहुत लिमिटेड दायरा रहेगा मेन स्ट्रीम का, वो नहीं रहा। उसमें लोग जो सवाल करते थे, जो कुछ बातचीत होती थी, दैट वाज ऑफ इंटरनेशनल क्वालिटी। तो ये आज़ादी जो है किसी भी क्रिएटिव फील्ड में, पर्टिकुलरली सिनेमा में, ये बहुत ज़रूरी है। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक व्हिस्टलिंग वुड्स गिव्स टू द स्टूडेंट्स, द फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, एंड फ्रीडम ऑफ मेकिंग एनी काइंड ऑफ फिल्म दैट यू वांट टू मेक. आई थिंक दैट इज परहैप्स द बेस्ट थिंग, बेस्ट कंट्रीब्यूशन of a filmmaker who has founded a film institute could provide to the students. Total freedom of creativity. धर्म जी, अगर आप 2019 के अगर प्रोजेक्ट शेयर कर सकें जी, कि आपकी फिल्मों का इंतजार हर किसी को हमेशा से रहता है। नहीं है, मगर लोगों को हमेशा इंतजार रहता है, तो कुछ मैं भी, हम मुझे भी अंदर से बड़ी उत्सुकता है कि बनाएं कुछ ना कुछ, के बगैर, एक्टिंग के बगैर तो कुछ नशा ही नहीं, ज़िंदगी का नशा ही ये है। तो बनाएंगे कुछ ना कुछ। अभी हम लोगों को आज के हिसाब से, आई थिंक मैं पहले भी कहता था कि ट्रू टू लाइफ स्टोरी ढूंढो, कैरेक्टर जो ट्रू टू लाइफ हैं, उनसे लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं जल्दी कि ये मैं हूँ यार, ये ऐसा मेरे जैसा है। तो हम तो एक्टर, हम विजुलाइज कर लेते हैं कि वैसे करूँगा तो मैं ऐसे कर लूँगा, मगर आज के टेक्नीशियंस तो बहुत कमाल हो गए, सब कुछ होते हैं।
ये हमें हमेशा तकलीफ रहेगी स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट की, वो मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सही रास्ता मिल गया आप ठाठ से चलेंगे, अब आपको रास्ता ही ठीक नहीं मिला तो क्या करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमें वी आर सर्चिंग फॉर गुड स्टोरीज एंड लेट्स सी। भाई साहब जाते जाते व्हिस्लिंग वुड के कुछ फ्यूचर प्लान्स अगर आप हमें बता सकें आने वाले दिनों में, क्या कुछ और डिफरेंट होगा? जैसे व्हिस्लिंग वुड्स के फ्यूचर प्लान्स जो हैं हमेशा एक इंडस्ट्री के फ्यूचर से जुड़े होते हैं, और जो भी टेक्नोलॉजी या जिस तरह का जॉनर, जिस तरह की एक्सप्लोजन ऑफ कंटेंट है, जो फ्यूचर उसका होगा उस हिसाब से ट्रेनिंग होती है। जैसे अभी हमने लेटेस्ट जो है हम लोगों ने बच्चों को सिखाना शुरू किया है VR, जो वर्चुअल रियलिटी, उसमें कैसे फिल्म बनाई जाए, उसमें कैसे कंटेंट जो है क्रिएट किया जाए या डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। तो अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें हमारे बच्चे आज कुंभ गए हुए हैं कि वो अपने कैमरे लेके और वहाँ वो शूट कर रहे हैं पूरा, ताकि कुंभ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। तो वो VR कैमरा टेक्नोलॉजी से शूट कर रहे हैं वहाँ पर, और वो 20-22 दिन वहाँ पर रहेंगे और उसके बाद आके वो आपको दिखाएंगे कि इस टेक्नोलॉजी में पूरा कुंभ ऐसा लगेगा आपको कि आप कुंभ में खुद बैठे हैं। आपको एक स्टिल या एक वन एंगल फ्रेम नहीं लगेगा, उसका एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। सो जैसे जैसे आगे जब वैसी हम जब थे हमारे पास तो एक ही कैमरा मिक्सर होता था, फिर एरी होता था, कुछ नहीं होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बढ़ते गए तो हम भी बढ़ते गए साथ में। तो फ्यूचर जो है वो हमेशा ये रहेगा कि व्हिस्लिंग वुड शुड थिंक अहेड ऑफ द टाइम। आने वाले 10 साल में क्या होने वाला है, ये तकरीबन मैं अच्छी बात मैं देखता हूँ अपनी फैकल्टी में, अपने टीचर्स में, अपनी मैनेजमेंट में, कि दे ऑलवेज थिंक ऑफ 5 years, 10 years ahead. That's great. Whether it is a partnership with a YouTube or the Sony or with a VR lab. तो ये अच्छी बात है कि आज के बच्चों के हाथ में है, यंगस्टर्स मेघना है, राहुल है, ये लोग संभालते हैं, फ्यूचर देख के संभालते हैं, विच इज़ अ गुड साइन फॉर एनी गुड इंस्टीट्यूट। इसके अलावा सर एज एन डायरेक्टर फिल्मों पर भी कुछ काम कर रहे हैं आप? हम आपको आपकी फिल्मों भी देखेंगे आने वाले दिनों में 2019 में? देखिए मुझे तो जो मिलता है मैं कर देता हूँ। आपने कहा इंटरव्यू दो, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। उसने कहा जी शॉर्ट फिल्म बना दो, मैं शॉर्ट फिल्म बना देता हूँ। बोले ये लेक्चर दे दो, लेक्चर। बोले यहाँ लिख दो, मैं पोएम लिख दो, मैं पोएम लिख देता हूँ। अभी हमारा ऐसा हो गया कि वी आर क्रिएटिव पीपल। अभी क्या सिनेमा में हमने जो करना था किया, फिल्म बनाऊंगा मैं, लेकिन उस वक्त बनाऊंगा जब मुझे लगेगा, जैसे इन्होंने कहा कि कहानी वो होनी चाहिए जो मैंने बनाई नहीं। अगर मैं वही कहानियाँ बनाने लग गया तो फिर वही होगा ना कि सुभाष जी पुराने हो गए। सुभाष जी नए तभी हो सकते हैं जब नई कहानी हो, नया ट्रीटमेंट हो, नई बात हो। एक प्रोड्यूसर कड़का था बेचारा, जो बीच पे घूम रहा था, तो उसकी ठोकर लगी, बोतल में से वो जिन निकलाया। आका क्या करूं आपके लिए। कड़का था, बोले यार कोई जगह रहने के लिए मिल जाए, तो जगह मिल गई। फिर और कहते गाड़ी मिल जाए, और उसको पूरी ऐशो सब कुछ मिल गया। फिर कहता और बोलो, कहता यार मुझे एक स्क्रीन प्ले स्टोरी चाहिए अच्छी। जिन वापस नहीं आया। वो ऐसी बात है, स्टोरी स्क्रीन पे मिल जाए तो अच्छी बात है। अब इन्होंने अर्थ सत्य बनाई, मेरा दिल करता था मैं उसमें घुस जाऊं कैसे भी, उनको मिलता भी था। हमने सत्यकाम बनाई, वो भी बहुत अच्छी पिक्चर थी, ब्यूटीफुल पिक्चर रशीदा की। ही ऑलवेज कहते थे कि मेरी बेस्ट पिक्चर है, लेकिन अर्थ सत्य मैंने देखी तो कुछ नशा ही आ गया। बिकॉज सिनेमा इज ए डेमोक्रेटिक आर्ट। हर एक को हक है अपने विचार प्रकट करने का, स्टोरीज जिस तरह से वो बताना चाहें, इसलिए हम वो पूरी छूट देते हैं। गोविंद जी आप कुछ कहना चाहें? धर्म जी ने कहा कि स्क्रिप्ट, ये चीज़ एक और है जो मैं ऐड करना चाहूँगा मेरे पहले सवाल के जवाब में, आपके पहले सवाल के जवाब। Whistling Wood very rightly has put a lot of emphasis on script writing. वो जो उनका डिपार्टमेंट है, because I know the people who are handling it and teaching in that department, that's very strong. That is a very big strength of this institute. Emphasis on script writing. कहानी भी वहीं से निकलती है, स्क्रिप्ट भी वहीं से निकलता है, डायलॉग भी वहीं से निकलती है, सब कुछ वहाँ से निकलता है। अगर वो नहीं होगा तो कितनी भी टेक्नोलॉजी कर लो ना, तो क्या कर लो।
We अब always ये भी- tell- we ये always भी tell कह them रहे हैं कि इनको नई कहानी चाहिए जो उन्होंने पहले नहीं की। धर्म जी भी वही बोल रहे हैं, अच्छी कहानी हमको चाहिए, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, जो सीखना पड़ता है, जो एजुकेशन चाहिए, द एम्फेसिस ऑन राइटिंग ऑफ द स्क्रिप्ट एंड राइटिंग ऑफ द एजुकेशन ऑफ राइटिंग स्क्रिप्ट, दैट इज वेरी वेरी की फैक्टर in any filmmaking process. That you can find in this institute without any doubt. सर मेरा भी सवाल मिलता जुलता है सुभाष सर आपसे। आजकल ये जो जनरेशन है कहीं ना कहीं हार बहुत जल्दी मान लेते हैं, तो क्या वो टिप्स आप उन्हें देते हो या वो लेसन उन बच्चों को जो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं अपनी लाइफ में? आपने अगर मेरे एड्रेस सुना होगा तो मैंने आज बच्चों को यही कहा कि फेलियर्स एंड क्राइसिस इज द स्टेपिंग स्टोन फॉर योर सक्सेस। उसको हार मत समझिए, उसको समझिए कि आपका टेस्ट हो रहा है, चैलेंज मिलेंगे, जितने चैलेंज मिलेंगे उसको एंजॉय कीजिए, उस क्राइसिस को हंस के उसको आगे उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि वो ज़माना गया कि जब क्राइसिस में आदमी अकेला कमरे में बैठ जाता था, रोने लग जाता था, परिवार भी रोने लग जाता था, वो ख़त्म हो जाता था। अभी बल्कि जब जैसा चैलेंज आता है उसको उड़ना चाहिए, यू शुड फ्लाई with the new innovation, discovery, rediscover, discover, learn, relearn, बहुत सी चीज़ें। और आज इतना ऑप्शन है बच्चों को, एक ये नहीं तो एक ये है, एक ये नहीं तो एक वो है। ये तो हमारे समय में तो ऑप्शन ही नहीं था सिवाय सिनेमा के, टेलीविज़न पे नहीं था, कुछ नहीं था। आज 1 मिनट की कहानी बता के आप स्टार बन सकते हैं, 1 मिनट की कहानी वायरल हो जाती है आपके लिए। तो बच्चों को बहुत स्कोप है। और बाकी रहा कि जो डिप्रेशन की बात है, उसकी वजह यह है कि उनके पास इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया की वजह से इतना हो गया है कि वो डिप्रेशन में आ जाते हैं कि किसको सिलेक्ट करें किसको नहीं। वो हम बच्चों को सिखाते हैं कि जो चीज़ आप में इंटरेस्ट करती है उसी सब्जेक्ट उसी विषय के इर्द गिर्द रहिए, बाकी कोई चीज़ को आप डिस्ट्रैक्ट करने अलाउ मत कीजिए। उनको बहुत सारी घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दबाए रखती है, यार वो बहन की शादी आ रही है, उसमें लग जाते हैं हम लोग, एवरीवेयर वी इंडियन लाइक दैट। तो हमारा फोकस निकल जाता है थोड़ी देर के लिए, वो थोड़ा डिप्रेशन लाता है ज़रूर। ये करना और कंपटीशन का भी होता है धर्म जी, आजकल कंपटीशन इतना है कि बच्चों को, हर बच्चों को चाहता है कि मैं जल्दी टॉप पे पहुंच जाऊँ, सीढ़ी में नहीं चढ़ना चाहते, वो शॉर्टकट जो जाना चाहते हैं, उसकी वजह से डिप्रेशन ज़्यादा होता है। तो वही मैंने अपने एड्रेस में कहा कि हमेशा आप सोचो कि लॉन्ग शॉट में मेरा करियर क्या है। कछुआ और खरगोश की जगह कछुआ बनना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। so much. Thank you, sir. थैंक यू। ओके ओके ओके, खुश रहो, जीते रहो, लव यू।